आई और फिर छोटा एन, वो तो नहीं है ना? कल डेरिवेशन में सब चीज़ पढ़ाए हैं, एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, तो फिर वहाँ आई ए बी का मतलब क्या हुआ मैथमेटिक्स में? हट, एक्स वाई का मतलब मैथमेटिक्स में क्या हुआ? एक्स इंटू वाई हुआ। तो आई एन का मतलब क्या हो गया? वो ऐसा लग रहा है ना कि आई और छोटा एन लिखा है सर। तो छोटा एन तो है ही, लिखा है, बड़ा एन अलग चीज़ है उसमें, देखो लिखा है, सब लिखा है। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आई हुआ और फिर एक छोटा सा एन नहीं हुआ ऐसे? नहीं वो नहीं, सबस्क्रिप्ट। अरे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हो क्या तुम? वही है सर, ऐसा लग रहा था। मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वो नहीं है, आई करेंट है। अभी जो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स। समझ लो हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक ना। अब मैथ जब पढ़ाते हैं समझ लो हम फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, ये सोच के देखो, ठीक ना। इंटू ना ये सब आया है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड था किसका? सोलेनॉइड का, जिसका लेंथ कितना था? एल था, ठीक ना। अब उसमें लेंथ पे डिपेंड नहीं करता? नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक ना, डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है करंट कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, ठीक ना, कोई दिक्कत? और एंगल जो एंगल, हाँ वो तो डिपेंड करता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन इसका तो नहीं आइडियल का करना है, एंगल को कुछ बोलते भी हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। सोलेनॉइड इज आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड लिखा दिए हैं, आइडियल सोलेनॉइड लिखाए हैं शुरू में, उस दिन बोल रहे थे, लेकिन बोले थे नहीं लिखाएंगे, बाद में लिखाएंगे। आइडियल सोलेनॉइड लिखा है? नहीं लिखाए होंगे। सर आपने बायोट सावर्ट लॉ ये लिखा है सिर्फ, और सोलेनॉइड whose length is very large and its radius, बस। हाँ ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था तुम? बायोट सावर्ट लॉ आपने बस उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है सर। हाँ सर, नहीं लिखा है सर डेफिनेशन। देखो तो, देखो बायोट सावर्ट लॉ सब लिखाए होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सब लिखाए होंगे। लिखा है तो है, नहीं लिखा। मैंने बायोट सावर्ट लिखा है। स्टेटमेंट है ये, छूट गया होगा, नहीं लिखाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना, पता है ना क्या होता है? हाँ, उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक ना। चलो अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, जब सोलेनॉइड कैसा होगा? आइडियल सोलेनॉइड होगा, ठीक ना। आइडियल सोलेनॉइड पढ़ाएं, एकदम पतला होता है लेकिन लंबा, मतलब उसका थिकनेस जो होता है। हाँ देखो, इसके बाद जो सिलेबस में उसको पढ़ना है, मतलब आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर। इससे नहीं, इससे फील आता है कि हुआ कैसे, ठीक ना। वहाँ पे बहुत चीज़ एजम्पशन है, मान लेता है, तो मानने का मान लोगे, उसका कुछ दोगे नहीं निचोड़, तो मन में रहता है नहीं कि इस तरह तो अधूरे रह गया। इसमें सब चीज़ एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक ना। इसमें सब चीज़ ये आया है, ज़बरदस्ती नहीं लाए हैं, एकदम मैथमेटिकली आया है। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड एकदम मैथमेटिकली आ जाएगा, मतलब फील होगा कि हाँ होता है, ठीक ना। हाँ इसी को यूज़ करके। और एम्पियर सर्किटल लॉ पहले बहुत सारा ढेर सारा एजम्पशन बोलता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक ना, तब जाके फार्मूला लगा देता है, तब वो आता है, ठीक ना। दिखाएंगे बुक में वही है। चलो लो, एक बड़ा सा सोलेनॉइड बना लिए, थिकनेस बहुत छोटा है, ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, नहीं कोई दिक्कत। ये पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक ना। ये अभी भी बोल रहे हैं, ये बहुत, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये किस में होगा? मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर या सॉरी, अगर लेंथ मीटर में लेंगे तो ये मिलीमीटर में होगा, तो अब बहुत पतला होगा नहीं। तो ये हमको लगता है 1 मीटर लगभग इतना ही बड़ा होता है, नहीं ये तो 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक ना, 1 मीटर थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो ये इसके सामने बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में हमको लगता है एकदम ऐसे हो जाएगा, तो पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा,
ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको मिला देते हैं, चलो और पतला बना देते हैं, अच्छा रहेगा। आइडियल सोलेनोइड करीब करीब हो गया, ये हो गया। तो इसका एक्सिस समझो, पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए P, ठीक ना, यहाँ पे पॉइंट लिए हैं P, यहाँ पे एरो देके दिखा है, इसको मिला देते हैं इससे, इस एंड से, ठीक ना, इसको मिला देते हैं इस एंड से। तो ये सोचो, ये अभी भी जो दिखा है इसका थिकनेस क्या ये इतना होगा कि और कम होगा? और कम होगा। लंबाई तो बहुत बड़ा है, नहीं है? तो इस विड्थ के रिस्पेक्ट में अगर इसका देखा जाए L और विड्थ के कंपैरिजन में L देखा जाए तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इस विड्थ के रिस्पेक्ट में अगर इसके लेंथ को देखा जाए तो वो लगेगा कैसा? इन्फिनाइट लेंथ का है, नहीं होगा? नहीं समझ रहे हो तुम? यहाँ से वहाँ तक अगर हमको चलना हुआ, ठीक ना, तो यहाँ से वहाँ तक अगर हमको चलना हुआ तो हम तो मान लो 20 कदम चलेंगे, पहुँच जाएंगे, ठीक ना। लेकिन एक मान लो छोटी वाली चींटी देखे हो, एक काला चींटी होता है और छोटका चींटी होता है, ठीक ना उसको यहाँ से वहाँ तक चलना होगा तो उसके लिए ये लेंथ क्या हो जाएगा? उसके शेप, मतलब उसके शेप और साइज के कंपैरिजन में इन्फिनाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हुआ। तो ये दोनों एज का, मतलब दोनों इस पार उस पार का जो बीच का गैप है वो किस में है? एमएम में है, ठीक ना, मिलीमीटर में है। हमको लगता है मिलीमीटर इतना भी नहीं होता, ये तो लगता है 4-5 सेंटीमीटर हो गया, नहीं? तो मिलीमीटर जो होता है उस 1 सेंटीमीटर का भी बहुत बड़ा है, कम हिस्सा होता है, नहीं? और ये किस में है? मीटर में है। एल किस में है? इन मीटर। विड्थ किस में है? मिलीमीटर। तो लेंथ अगर मान लो 3-4 मीटर हो गया और इसका विड्थ 1 या 0.5 मिलीमीटर, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, तब आइडियल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एल इस विड्थ के कंपैरिजन में क्या देखा जाएगा? इन्फिनाइट लगेगा, ठीक ना। तो और ये पॉइंट कहाँ पे है? बीच में है। याद है रॉड वाला कहानी? ये अगर ये एंड इन्फिनाइट पे चल जाएगा तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। इसमें 180 इसमें एक एंगल कितना हो जाएगा? एक एंगल इधर वाला 0 डिग्री होगा और इधर वाला ऐसे नहीं था, एक एंगल ये θ1 है, ये θ2, ठीक ना, नहीं था, दोनों एक ही रोटेशन में बनता था। तो ये अगर इसको इस एंड से जोड़ेंगे तो ये तो लगभग ऐसे है, सोया हुआ है। देयरफॉर θ1 कितना डिग्री? और θ2 अगर ये देखा जाए तो ये एकदम ऐसे है, इधर से सोया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? θ2 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? पुट कर देते हैं। देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट IN बाई 2 cos 0 माइनस cos 180 लिख सकते हैं। म्यू नॉट IN 2 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस 1 कट जाएगा, म्यू नॉट IN। अब कल पढ़ाए थे कि अगर सोलेनोइड क्या होगा? आइडियल होगा, तो उसके अंदर हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो निकाले हैं अंदर का ही निकाले हैं। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, ठीक ना, एयर का कांस्टेंट होगा। करंट जो इसमें दे रहे हैं वो भी कांस्टेंट दे रहे हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, अगर यूनिफॉर्म है सब जगह तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वैसे भी एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पूरा लेंथ कितना है? एल। और नंबर ऑफ टर्न क्या है? एन। तो एन क्या है? मान लो किसी सोलेनोइड में 2000 टर्न है और इसका लेंथ कितना है? मान लो 2 मीटर। 2000 टर्न है, लेंथ कितना है? 2 मीटर। तो 2000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही ना एन का वैल्यू निकलेगा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। मतलब आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, नहीं कोई दिक्कत? लिखो।
इसमें देखो हम कोई डेरिवेशन, मतलब ये डेरिवेशन में कोई एजम्पशन नहीं है, सबसे बड़ा बात है। नहीं, ये प्रूफ करता है ये डेरिवेशन कि सोलेनॉइड जो आइडियल होगा उसके अंदर एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके बगल में लिख लो एज इट इज ए फिक्स्ड, एज इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू। लिखा एज इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, हैंस इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड, हैंस इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड at every point, hence inside in an ideal solenoid at every point magnetic field will same. ये फार्मूला लेकिन याद रखना है, ये वो तो मेन फार्मूला है, वो किसी का भी काम चलेगा, और ये मेन फार्मूला मतलब ये सिलेबस का है ये। हाँ, ये आएगा अभी सर्किटल लॉ से बताएंगे, वो पूछता है, ठीक ना, डिराइव करने के लिए। फार्मूला वो वाले हैं? नहीं, वो है नहीं, ठीक ना, वो हम बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं ये फील आ जाए, ठीक ना। इसमें बहुत सारा एजम्पशन मानना पड़ता है जो सिलेबस में है, ये वाला याद रखना, ये याद रखना, ये फिर से डिराइव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक ना। जो सिलेबस में है वो आइडियल सोलेनॉइड पढ़ना है, समझा। हाँ, वो जो ऊपर वाला फार्मूला है वो एनी सोलेनॉइड का है, वो याद रखोगे, आगे चल के अगर मान लो कुछ जेई सब का एग्जाम देते हो तो उसके लिए है वो वहाँ आ जाएगा। बांस देखे हो, जब बगीचा से काट के लाते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक ना, बांस देखे हो ना, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है लंबाई के रिस्पेक्ट में उसका चौड़ाई कितना होता है, बहुत कम रहता है। अब मान लो उसे बांस के एकदम मिडिल में एक पॉइंट लिए अंदर में, ठीक ना, बांस से यहाँ से वहाँ तक है, ठीक ना, कोई इमेजिन करो, इमेजिन, अब तुमको समझाने के लिए हम यही कर सकते हैं, नहीं तो घर में एक तो बांस काट के लाना है, ठीक है तो बांस के मिडिल में तो पॉइंट ले, इमेजिन करो एकदम मिडिल, जो बांस का लेंथ है उसके मिडिल के अंदर, बांस के अंदर एक पॉइंट है, उसको मिलाएंगे उस छोर से इस छोर से, तो एंगल कैसे होगा, ऐसे कि ऐसे, एकदम ऐसे लेटा हुआ होगा, इधर से भी लेटा हुआ होगा, तो इधर से थीटा कितना लेटा हुआ है, कितना, हट, यहाँ से तो 0 होगा, और दूसरा वही तो लिखे हैं बांसे ना वो, नहीं समझा अभी भी, 0 डिग्री को ठीक ना। ये पॉइंट है बीच में, एक ठो छोरू वहाँ है, इस पॉइंट को उससे मिलाएंगे, एकदम नीचे है, ऊपर नहीं है, वहाँ है, बांस बहुत दूर है, मिलाएंगे तो एकदम ऐसे जाएगा, जाएगा तो ये एंगल कितना, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 0 होगा, नहीं, और दूसरा एंड इधर है, तो ऐसे मिलाना है, दूसरा एंड कितना, एक तो पूरा घूमेगा ना, कितना होगा 180, वही लिखे हैं वहाँ पे, अभी भी नहीं समझ में आया। अरे नहीं आ गया, लेकिन अगर थीटा 1 अगर 180 डिग्री से और थीटा 2 0 लेगा तब
थीटा 1 कैसे लेंगे? फिगर में कल बताए थे, इधर वाला एंगल था, पहला वाला एंगल थीटा 1 था, दूसरा था थीटा 2, कैसे हो जाएगा? सब फार्मूला में सेट है ना। अगर ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। हाँ तो याद रखना पड़ेगा ना, हम जो एंगल लिए थे थीटा 1 लिए थे पहला वाला, थीटा 2 लिए थे दूसरा वाला, तो थीटा 1 0 डिग्री ही होगा, नहीं होगा, सब एकदम परफेक्ट सेट है वहाँ पे। ये रीजन पूछ सकता है कांस्टेंट क्यों होता है? नहीं पूछेगा, ठीक ना, वो सिलेबस में ही नहीं है। पूछेगा तो ये फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid ये है सिलेबस में। हाँ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिखो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, कैसा सोलेनॉइड? आइडियल, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सिलेबस में फॉर्मूला यही आएगा। सर ये लिखना एक्सिस पे है। लिख लो। एक्सिस पे। हाँ, एक्सिस पे नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं इनसाइड एनी पॉइंट, हाँ लेकिन यहाँ निकालेंगे एक्सिस पे ही, ठीक ना। हाँ लिखो पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स लिखो फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, पहला पैराग्राफ चेंज करके, its length is comparatively very large. Its length is comparatively very large with respect to its width. जो पहले बता चुके हैं, नहीं, इसका लेंथ जो होता है विड्थ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, ठीक ना। तो ये पोस्टुलेट से है, एनसीईआरटी सीधा यहीं से स्टार्ट करता है। फिर दूसरा लिखो, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर is also very large. वायर जो बाइंड किया जाता है, ठीक ना, उसका नंबर टर्न का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। इन्फिनिटी होता है क्या? नहीं, इन्फिनिटी नहीं, काउंटेबल। इन्फिनिटी बना पाएगा सोलेनॉइड को उतना? पूरा धरती भर का तार खत्म हो जाएगा। ऐसा सब बात बोलता ही नहीं है। उतना वाइंडिंग कर पाएगा कोई? तो फिर तीसरा लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द solenoid, the magnetic field at any point inside the solenoid are equals, जो ऑलरेडी मतलब प्रूफ में हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ एजम्पशन है, यहाँ पे पोस्टुलेट से, ठीक है। आर इक्वल्स एट एनी पॉइंट सोलेनॉइड, यहाँ हो वहाँ कहीं भी हो, एक्सिस पे हो, एक्सिस के बाहर, ऊपर हो, नीचे हो, सब जगह क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट outside the solenoid is 0.
सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, आइडियल सोलेनोइड, ठीक ना। सिर्फ आइडियल के लिए? और भी कोई भी सोलेनोइड के लिए मतलब लगभग 0 ही होता है, ठीक ना। क्यों होता है कल नहीं बताए थे, थोड़ा सा समझ लो, अब ये बता देते हैं, ठीक ना। जैसे कल याद है ना, ये फिगर, ये डॉट था, ये सब क्या था? क्रॉस था, ठीक ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा था, तो इसमें बन रहा था उल्टा, नहीं यहाँ पे बन रहा था ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे इधर वाला यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो एक का डायरेक्शन ऐसे, एक का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक ना। तो अपोजिट वेक्टर है, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। उसी तरह देखो यहाँ पर जो है ये ऐसे है, और यहाँ पर जो है ऐसे है, तो यहाँ पर वाला और यहाँ पर वाला मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये तो अंदर है ना। लेकिन ये अगर ये कैंसिल कर रहा है यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर वाला को भी कोई कैंसिल कर रहा होगा बाहर का। ये तुम्हारा यहाँ पर वाला देखो ना, यहाँ पर वाला ऐसे जा रहा है, यहाँ पर वाला ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया ना। तो ये पॉइंट एकदम बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री पर अंदर वाला कैंसिल नहीं होगा, लेकिन बाहर वाला जो है वो सब एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। या जो बचेगा भी वो बहुत वीक होगा, तो वीक भी माना जाता है लगभग 0 ही, ठीक ना। तो आइडियल में एकदम 0 होता है, और आइडियल नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत कम हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर वाला ये टच नहीं होगा, ये कैंसिल कर देगा। एक्चुअल में ये ऐसे हो जाता है। रीजन पूछेगा क्या एग्जाम में? नहीं पूछता है, ठीक ना। ये अजम्पशन है, कोई दिक्कत? यहाँ क्रॉस 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट ले लिए, ये आइडियल सोलेनोइड है, ठीक ना सर। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बना दिए, ठीक ना। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहे, और क्या समझ गए? तुम्हारा तो पहले से गिलास लगा है, ऊपर से और समझ लो बड़का सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर जहाँ पे निकालना है, एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है लूप बना लीजिए, ठीक ना। लूप बना लेते हैं, लूप लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो, लूप किसी भी शेप का हो सकता है, सिर्फ क्लोज्ड पथ होना चाहिए। तो मान लो ये रेक्टेंगल बना, सर्कल सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये देखो, ये इतना सा पोर्शन ऊपर जितना है नीचे उतना है, सिमेट्रिकल हो गया। सर्कल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं होगा। तब अब ये L, ये कितना B, रेक्टेंगल है, कोई दिक्कत? समझ गए? ये नहीं भाग रहा है, चूंकि बताएं मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए सब पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, कोई दिक्कत? भागेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो सब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस लाइन से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये भी हो गया, कोई दिक्कत? डायग्राम बनाओ। और जगह छोड़ना है सर? नहीं कुछ नहीं, बस यही फाइनल फिगर है, ABCD।
लूप ABCD है। एट P टेक ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD। लूप सिमेट्रिक बनता है ना, सिमेट्रिक जब तक नहीं बनाओगे फिर लगाने में दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में। लूप एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलवेज बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। जब तक सिमेट्री लोगे तब तक सिमेट्री पढ़ा लिखा चुके हैं, जहाँ सिमेट्री गड़बड़ाया तब फिर हालत ख़राब कर देगा, ठीक ना। इसलिए जो भी काम करना है सिमेट्री लेके करना है। एक P से होता हुआ एक लूप लिए हैं, ठीक ना, रेक्टेंगुलर लूप जिसका लेंथ ABL है, विड्थ कितना है B, ठीक ना। N क्या है बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक ना। I करंट इन ईच टर्न, I इस टर्न में जो करंट जा रहा है, ठीक ना। ये सब लिखो बगल में। डेरिवेशन है क्या सर इसका? हाँ, इसका डेरिवेशन बुक में है और ये एग्जाम में खूब आता है। लेट पॉइंट P a point on the axis। हाँ कौन? हाँ बोलो। नहीं अभी तो नहीं आता। डायग्राम बनाया तुम? डायग्राम कहाँ बनाया है? लाइन सीधा, हाँ ठीक है, लिखा। चलो अब लगाते हैं सर्किटल लॉ। इसको मिटाएं सबको, ये सब या करंट इन ईच टर्न मतलब ईच वायर में ईच अलग अलग नहीं ना होता है करंट। नहीं तुम अगर आई लिख दिए तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि सर सब टर्न मिला के आई है। सब टर्न मिला के नहीं है, एक टर्न का, 2 टर्न का 2i हो जाएगा, 3 टर्न का 3i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक टर्न का करंट है, ठीक है। तो मतलब हर एक टर्न का इसके अंदर 3 टर्न आ गया, देखते नहीं हो? हर एक टर्न का आई है। हाँ, हर एक टर्न में सेम करंट है। यहाँ पे इसके अंदर लूप के अंदर 3 टर्न आ गया है तो 3i हो जाएगा, 3i ठीक ना। लेकिन अब वो हमको निकालना होगा, इसके अंदर फिगर में 3 टर्न दिख रहा है, कितना होगा वो मैथमेटिकली निकालना होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, फिगर में तो दिखाए ना, उतना थोड़ा दिखा सकते हैं, वो तो हम निकालेंगे जिसका लेंथ कितना है, यहाँ L है। हाँ चलो मिटाते हैं इसको। देयरफॉर, और इसको लिख लेना, ये क्या है, एम्पियर्स लूप, ठीक ना, मेंशन कर देना एम्पियर्स लूप है फिगर में, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कौन सा लॉ? बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। B.dl म्यू नॉट I इनसाइड, यही नहीं बोलता है? हाँ सर, ठीक है। अब देखो dl, ये लेंथ, ये रेक्टेंगल का लेंथ है,
बताए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर होता है डीएल भी या तो उधर ही होगा नहीं तो अपोजिट होगा, ठीक ना। तो अगर हम लूप का डायरेक्शन ऐसे ले लें तो लूप के डायरेक्शन में डीएल लिया जाता है, तो संयोग से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, देखो है ना। तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन इस पोर्शन ए बी के लिए किधर हो जाएगा, ये डीएल होगा। इस पोर्शन के लिए लूप में अगर हम रूट इधर ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ पे डीएल कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। डीएल अपना आर्बिट्रेरी चॉइस है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये जो निकाले हैं बी डॉट डीएल, ये किसका निकाले हैं, लूप का, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, बट बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, 1 2 3 बी डॉट डीएल। देखो इस बी डॉट डीएल को हम 4 को बी डॉट डीएल लिखे हैं, लेकिन यहाँ लूप लगा है, यहाँ नहीं लगा है, ठीक ना। क्यों, स्टार्ट हमको निकालना है, ये किसका है ये बोलो, लिखना बंद करो पहले, ये लूप का है, ये 4 लिखे हैं। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, ए बी का निकाल लेंगे, बी सी का निकाल देंगे, सी डी का निकाल देंगे, डी ए का निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे, लूप का निकल जाएगा। अरे लूप का मतलब यही ना हो गया पूरे का। तो ये इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ए से बी तक पोर्शन में, बी से सी तक में, सी से डी तक में, डी से ए तक में 4। ये लिख देते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, हो गया, खेला खत्म, कोई दिक्कत। चलो ठीक है। अब देखो ए टू बी, बी डी एल, देखो ये बी इधर है, बी इधर है, डी एल भी उधर ही है, तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है। बाद में ए भी हटा देंगे, बी डी एल, बी इधर है, डी एल उधर है, 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90, ठीक है। बी तो हमेशा उधर ही रहेगा, डी एल देखो ना यहाँ है, तो बी डी एल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। सी टू डी, बी डी एल, बी बाहर है, ये होगा 0, सोलेनोइड के बाहर अभी लिखा है जंक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0, तो 0 इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा रहने तो क्या दिक्कत है, कॉस थीटा ही रखेंगे, लेकिन 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0। फिर देखो डी एल इधर, अभी उधर, कितना डिग्री 90 डिग्री। सर ये आधा बॉडी बाहर है, आधा बॉडी अंदर है, तो सर 0। अरे हम सी डी का लिए हैं, तुम यहाँ देखो ना, तुम सी डी का ना लेंगे, तो डी एल इधर है, बाहर है, नहीं वो समझ रहा हूं, जो एडी है सर उसमें आधा बी देखिए सर, वो तो सिमेट्री बना है, उसमें हम क्या करेंगे, उसे क्या लेने देना, तुम वेक्टर है ना, एक का निकालेंगे, समेसन करते हैं ना, तो सब आ जाएगा। तो डी एल नीचे है, बी उधर है, कितना डिग्री, जगह नहीं है मेरे पास, बी डी एल कॉस 90, ये लिख दिए डी टू ए, ये कितना 0, ये कितना 0, ये कितना, मैदान में सिर्फ यही रहेगा, ठीक ना। तो बी डी एल इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, लिखो इतना बात, ये ए बी सी डी सब हटा दिए अब, ठीक है। लिखो न एम्पियर्स लॉ, इस चैप्टर में एम्पियर्स का सर्किटल लॉ ही है। डीएल फिगर में मेंशन कर लेना जैसे हम किए हैं, ठीक ना। वैसे वो शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, डीएल और बी के बीच का एंगल लिया जाता है 0 डिग्री, नहीं तो 180 डिग्री, 90 तो खैर यहाँ एक दो केस में 90 भी है।
एक तो 0 इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा लिखे हो ना। हाँ, लास्ट वाला बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90। बी इंटू डी एल आ जाएगा लास्ट, तो बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कौन लास्ट वाला? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। नहीं वो तो हो गया। हाँ तो फिर हाँ, इसमें बी बाहर आ जाएगा बी बाहर आ जाएगा। और डी एल का बताते हैं क्या होगा। डी एल को वेक्टर हटा दिया सर, बी बी से जब सेकंड में हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है रे? वेक्टर होता है। ए बी cos थीटा। इसको 1 लिख लो, ठीक है ना। तो ये किसका वैल्यू निकाल रहे थे? इसका। देयरफॉर बी डॉट डी एल, बी बाहर आ जाएगा और डी एल का इंटीग्रेशन बी। अब देखो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एल। एल। वैसे भी डी एल का एल होगा, हाँ। ठीक ना। लिखो छोटा 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 डी एल सिर्फ यही ना बचा है रेस में। इसका सब पीस जोड़ देंगे तो ये लेंथ के बराबर हो जाएगा। नहीं होगा? लेंथ माने थे ना। ब्रेथ क्यों मानेंगे सर? ब्रेथ क्यों मानेंगे सर? एल और बी माने ना। रेक्टेंगल जब लिए हैं तो लेंथ ब्रेथ मानना पड़ेगा ना। मान लो काम हो गया तो काम नहीं हुआ, ये सब 0 हो गया। अगर काम हो जाता तब ब्रेथ को यूज़ होना पड़ता। फिर बोलते तुम सर क्यों नहीं माने थे। मान लिए यूज़ नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक ना। सब चीज़ खाना बनाने के लिए सब मसाला रखना पड़ता है ना। जो यूज़ हुआ हुआ, नहीं दूसरे दिन यूज़ होगा, समझा। अब ये तरफ का वैल्यू मिल गया। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है, अब निकालना है आई इनसाइड। ये बताते हैं क्या होता है, ठीक ना। आई इनसाइड, तो आई इनसाइड इतना सा ही लेंथ में ना करंट को हमको जरूरत है। देखो लूप के अंदर इतना सा ही लेंथ आया है, इसी में जो करंट आ रहा है, तो इस लेंथ में करंट निकालते हैं क्या होगा। हेलो, हाँ लालबाग में कहाँ पे रहते हैं? सही बोल रहे हैं। क्या ऐसे बने थे? बहुत जगह भाई को लगा तब भी ऐसे बोले को हंसी आ रहा है। अब पंकज को मैंने मार, अरे पंकज बोला मैं देखो आई इनसाइड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्न 3 है। इतना सा का लेंथ कितना है? एल। एक यूनिट में टर्न कितना है? स्मॉल एन, आई एल एन एल, एन एल होगा। 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एन। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? एल। तो टोटल नंबर एन एल। और एक टर्न में करंट कितना है? आई। तो एन एल टर्न में करंट कितना हो जाएगा? एन एल आई। ये चीज़ समझा? बस एन कैसे एन एन एक बार एन बस एन। अरे एन क्या लिखा है? एन नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, बताए ना। पर यूनिट में पर यूनिट मतलब 1 मीटर में 2 टर्न, 2 मीटर में 4 3 मीटर में 6, मतलब सॉरी ठीक ना। तो ये मान लो एल है, एल मीटर है, तो एल मीटर में कितना टर्न हो जाएगा? एल एन। नहीं होगा? 2 मीटर में 2 एन, 3 मीटर में 3 एन, तो एल मीटर में कितना हो जाएगा? एल एन। तो कहाँ गया? एल एन। और एक टर्न
ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया। एक टर्न में लिखा चुके थे, यहाँ पे मिटा दिए हैं। एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। दो टर्न में 2i, 3 टर्न में तो एनएल टर्न में आई हो गया, तो आई इनसाइड। समझ में आ गया? याद रहेगा ना? ये रिकॉर्ड में रहेगा, कॉपी में नहीं रहेगा, ठीक ना? तो अब इसमें रख देते हैं, इसको मिटाएं। यार बीच में फोन कर देता है ना। फ्रॉम 1 इसके जगह पे क्या लिखे हैं? BL म्यू नॉट, और आई इनसाइड की जगह पे क्या चीज़? NL I। LL खत्म, ठीक ना? B बराबर म्यू नॉट NI, ये नहीं लिखे थे उस समय। तो देयरफॉर B बराबर म्यू नॉट NI। पिछला बार भी यही आया था ना, देखो सबसे पहला आ गया। लिखो अभी हंसी देख रहा हूँ भाई साहब, क्लासी में तो क्या है जो गौर वाला 6 बार 9 बार 3 बार 9 हम लोग 3 टाइम्स बोल रहा है 2 टाइम्स। क्या बोला कि 1 मीटर में 2 टाइम, समझा? तो 2 मीटर में 4, 3 में 6। इतना गुस्सा है क्यों ना? कहाँ गुस्सा है तुमको? तो ऐसे लगता है कुछ फील हो रहा है क्या? हम सोच रहे साइकिल से हम नहीं, मजा आएगा। ठंडा है खाने दो, ठंडा आ गया है। ठंडे दिन आने दो, जाड़ा का मौसम। जाना में थोड़ा ये माइक में सुनिएगा ना, ये आई विल गेट रेडी। जाना में खड़ा नहीं होता मेरा दोस्त है, इसी वीडियो देख रहा आई। अच्छा है क्या? डब्ल्यू ये NLI के बाद कुछ नहीं लिखा है। नहीं, टाइमिंग में क्या है? फ्रॉम 1 लिखा और लिख रहे तो ये देखो, ये ऐसा प्रूफ है जिसमें शुरू में ही एजम्पशन बता दिया गया कि नहीं, बी जो होता है यूनिफॉर्म होता है। एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा कि आउटसाइड हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो जो होता है जो होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द लूप, ये सब चीज़ें लिखना आइडियल का यही होता ही है, ठीक ना? एजम्पशन लिख दो तो बढ़िया रहेगा। म्यू नॉट NI, N क्या है, कैपिटल N क्या है, सब पता रखना है। और तो फॉर्मूला में नहीं आता है। नहीं होता है, यूज होता है, उसको घुमा के न्यूमेरिकल बनाने में यूज होता है, ठीक है? इसमें म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे सर हम लोग? नहीं, वो 10 to the power -7 कुछ और होता है, वो नहीं रखेंगे। वो कैसे नहीं रखोगे? पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो वही नहीं रखोगे कि अपना रखोगे? गजब बात है। म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना? 10 to the power -7, यही ना होता है? बस ये रखोगे, उधर चला गया, इंटू हो गया। म्यू नॉट का वैल्यू 10 to the power -7 × 4 पाई। और क्या करोगे? कुछ अपना रखने का मन है क्या? 3 × 4 कर दो, जितना से मल्टीप्लाई करना कर दो, उतना से डिवाइड कर देना। ठीक है? रहने दो, हम तो सोचे थे ट्रॉइड पढ़ा देते हैं, कल पढ़ाएंगे ट्रॉइड। सोलेनॉइड को अगर ये जो सोलेनॉइड है ना, जैसे वो उसको गोल कर देंगे ट्रॉइड हो जाएगा, समझा? हाँ, सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड ट्रॉइड। तो वो याद रखना पड़ेगा ना, V नॉट बाय 2 × I/A। मेन फार्मूला ना? नहीं सर, मेन नहीं, ये जो सर्कल का पता है। नहीं, वो याद नहीं, इसका अलग फार्मूला आएगा। अभी डेरिवेशन पढ़ना, इनसाइड आउटसाइड और इनसाइड सब पढ़ना है, डेरिवेशन है वो, उसका नहीं होता है। इसका ये वाला यूज कर लेंगे सर। अरे वो एक चक्कर का है, इसमें बहुत सारा चक्कर आता है, ये नहीं तुमको पता है? तो फिर वो एक रिंग का है, तार एक बार घुमा है, इसमें तार कितना बार घुमा है, तो फिर वो अलग चीज़ है।